कि आप भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं लेकिन आपके साथ भी स्कैम हुआ है, तो फिर ये वीडियो आपके। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप कैसे अपने ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। तो आज पहले शुरू करते मर्क्यूरी मतलब बुध से। बुध इज कम्युनिकेशन, बुध इज बुद्धि, बुध है बिजनेस, और बुध से गवर्न होने वाले लोग बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं। बुध इज नॉलेज, बुध इज ऑल्सो चेंज, बुध इज जॉयफुल एनर्जी, और जो लोग बुध से गवर्न होते हैं वो थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर के होते हैं, चाहे उनका एज जितना भी हो। लेकिन ये बुद्धि जब खराब हो जाता है तो लोग बुद्धू बन जाते हैं। तो लाइफ में मर्क्यूरी मतलब बुध का ठीक रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुध इज इक्वल टू बुद्धि इज इक्वल टू बुद्धू। अगर बुध खराब पोजीशन में है या फिर किसी खराब ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर आपका बुद्धि कम हो जाता है, और ये बुद्धि आपको बहुत सारे मुश्किलों से आमना सामना करवाता है। और बुध है मीठी बातें मतलब आपकी बोली, तो आपको अपना वाणी भी ठीक करना चाहिए, ये भी बुध से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन ज़्यादातर केस में बुध इज इक्वल टू बुद्धि ही होता है, क्योंकि बुध मतलब मर्क्यूरी की ज़्यादा एनिमीज नहीं है। लेकिन बुध का थोड़ा सा झगड़ा करने वाला रिश्ता है मर्क्यूरी, मतलब मर्क्यूरी का थोड़ा झगड़ा करने वाला रिश्ता है मार्स और मून के साथ, मतलब मंगल और चंद्रमा के साथ। लेकिन हाउस अच्छा हो तो मर्क्यूरी अच्छा फल भी देता है। तो फिर आज हम लोग बात करने वाले हैं मर्क्यूरी मतलब बुध इन ऑल द 12 हाउसेस, मतलब बुध ग्रह कौन कौन से हाउस में कौन कौन से फल देता है। लेकिन उससे पहले बुध के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जुपिटर तो आपको पता है वो देवगुरु है, वो तो सबको पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। मतलब जुपिटर का एक ये स्टूडेंट था, बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनमें से एक स्टूडेंट है चंद्रमा मतलब मून। और बुध जब जुपिटर के पास हिस्सा ले रहा, ये मर्क्यूरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मून जब जुपिटर के पास हिस्सा ले रहा था मतलब ज्ञान ले रहा था, तब जुपिटर का वाइफ तारा के साथ मून का मतलब चंद्र का अफेयर हो जाता है, और उनके अफेयर से एक बच्चा पैदा हो जाता है, वो ही होता है बुध। बुध है चंद्रमा और तारा का बेटा, और ये बात जुपिटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बुध को श्राप देते हैं। वो या नर रहेगा ना नारी, मतलब या मेल रहेगा या फीमेल, इसलिए ये मर्क्यूरी को क्लीब मतलब दोनों का मिक्सचर बताते हैं। और बुध को पहले तो मतलब अपने पृथ्वी परिचय मतलब फादर के बारे में नहीं पता था, और जब को उसे पता चला मतलब तारा से जानने की पूछा, तब तारा ने बताया चंद्र ही उसका पापा है। तब उसे बहुत गहरा शॉक हुआ और थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया। और जुपिटर को जब बुध के बारे में पता चला, तब जुपिटर चंद्र के अगेंस्ट में वॉर करने मतलब युद्ध करने के लिए ये तैयारी ले रहा था। तब चंद्रमा के फेवर में शुक्र आया था मतलब वीनस, और बाकी सब देवतागण जुपिटर के साइड ले रहे थे, और तब ब्रह्मा जी आके ये युद्ध रुकवाया था। लेकिन जुपिटर तो देवगुरु है, वो सबको क्षमा कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसने बुध को अपने संतान के रूप में ग्रहण किया। लेकिन नाजायज औलत तो नाजायज ही होता है, मतलब अपना तो नहीं है, फिर भी ऐसे स्टूडेंट उसे स्वीकार किया। और बुध तो एक छोटा सा बच्चा है, जब उसे अपने पृथ्वी परिचय के बारे में पता चला तो बहुत सैड हो गया, डिप्रेशन हो गया, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो गया। इसलिए बुध जहाँ पर बैठता है वहाँ से जुड़े आपको बहुत सारे सीलिंग मिस्टेक देखने पड़ते हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे बात करते हैं मर्क्यूरी इन ऑल द 12 हाउसेस। बुध इन फर्स्ट हाउस, बुध के लिए फर्स्ट हाउस बहुत ही पॉजिटिव प्लेसमेंट है, और फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करते हैं हमको मतलब अस को, मतलब हमारे सेल्फ को, हमारे बॉडी को। तो फिर जब बुध आपके फर्स्ट हाउस में बैठता है, पहली बात वो आपको इंटेलिजेंट बनाता है, दूसरी बात आपकी एज जितना भी हो आप अपने एज से यंगर दिखेंगे। आप लोग फास्ट लर्नर भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ
आपका बिजनेस माइंड भी अच्छा रहेगा। आप बहुत ये आपका एज भी जितना भी हो चाइल्डिश दिखते भी है और चाइल्डिश नेचर की भी होते हैं। जो लोग थोड़े बच्चे बच्चे लगते हैं जितना भी बड़े हो जाए। और अगर ये बुध अगर खराब राशि या फिर नेगेटिव की साइन में बैठ जाए तो ये थोड़ा प्रॉब्लम देता है, थोड़ा सा बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। और या फिर किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हो, खराब नक्षत्र में बैठा हो तो ये थोड़ा बुरा रिजल्ट दे सकता है। आपके बिजनेस में थोड़ा सा स्टार्टिंग में लॉसेस भी दिखा सकता है। आपको किसी पढ़ाई के अगर जितनी जल्दी आप मतलब समझ सकते थे, अगर कोई लर्निंग स्किल या फिर एज ए एग्जाम्पल अगर एआई आपको सीखना था तो अगर 1 साल लगता था तो आपको थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर वो खींचते खींचते 2 या 3 साल लग सकता है, मतलब थोड़ा पढ़ाई में भी डिले दे सकता है। मर्करी फर्स्ट हाउस वाले लोग बहुत फनी होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं और एक्सप्रेशन किंग होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टाइम पर ठीक है एक्सप्रेशन दे सकते हैं, बहुत अच्छे एडवाइस भी दे सकते हैं और दूसरों के दुख दर्द को समझ भी सकते हैं। लेकिन उसे एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है क्योंकि आपको पता है थोड़ा सी मिस्टेक देता है और किसी की कमी नहीं निकालते ये लोग। दूसरों की खूबी को ये लोग बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। दे आर गुड फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप के बारे में इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता जिन लोगों के मर्करी फर्स्ट हाउस है। और स्पेशली अगर फर्स्ट हाउस में जेमिनाई साइन है और वहाँ पर ही मर्करी बैठा हुआ है तो इससे अच्छा दोस्त आपको कहीं नहीं मिल सकता। इन लोगों का लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिलता है क्योंकि मर्करी का 7 दृष्टि 7th हाउस में पड़ रहा है, तो ये मैरिड लाइफ भी अच्छा रहता है। और उसके साथ साथ स्पाउस भी अच्छा मिलता है, थोड़ा फनी नेचर का, इंटेलिजेंट होता है और दिखने में भी ठीक ठाक होता है। और करियर की बात करूं तो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, जर्नलिज्म के कारोबार, न्यूज़ रिपोर्टर, बिजनेस या फिर टीचिंग प्रोफेशन में इन लोगों की अच्छा होता है। अगर लॉ लिटिगेशन में जाए तो अच्छे वकील भी हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों को बात में थोड़ा सा प्रॉब्लम करना पड़ेगा, प्रोग्रेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। इन लोगों का व्यापार या मतलब बिजनेस में भी बहुत शाइन हो सकता है। अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, एक साथ बहुत कुछ मैनेज कर ले सकते हैं। और उसके साथ साथ ये लोग मल्टीटास्कर भी होते हैं और सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। और अगर नेगेटिव प्लेसमेंट हो तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। अगर नेगेटिव प्लेसमेंट हो या फिर खराब नक्षत्र में भी हो तो आपको लोनलीनेस दे सकता है और ये मुश्किल के टाइम आपका बुद्धि नाश हो सकता है। इससे आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसलिए काम डाउन रहने का परामर्श दिया जाता है। और उसके साथ साथ बिजनेस में भी प्रॉब्लम देता है अगर मर्क्यूरी खराब राशि या फिर खराब नक्षत्र में हो। रेमेडीज के अगर बात करें वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी बात करते हैं मर्क्यूरी इन सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस है बानी, धन, मतलब ये धन का मतलब पैसे कितने आएंगे। और उसके साथ साथ आपके संस्कार, मतलब आप परिवार से कितना अच्छे संस्कार मिले वो। मर्करी यहाँ पर भी ठीक ये अच्छे रिजल्ट ही देता है, ये भी नेगेटिव प्लेसमेंट नहीं है। अगर खराब राशि या फिर खराब नक्षत्र या फिर पाप ग्रह के दृष्टि या फिर पाप ग्रह के साथ ना मिले तो। स्पीकिंग स्किल्स के लिए अच्छा ले आता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा रिजल्ट आपको दिख सकता है। और कम्युनिकेशन तो अच्छा होता है क्योंकि ये सेकेंड हाउस बानी का ये और वहाँ खुद मर्क्यूरी आके बैठ गए। सेल्स के लिए अच्छा होता है, मार्केटिंग के लिए भी अच्छा होता है ये प्लेसमेंट। दे आर गुड स्पीकर, इंटरप्रेटर भी हो सकते हैं। बहुत सारे भाषा सीखने में भी इन लोगों का दिलचस्प आ सकता है। इन लोगों का स्पेशल एडवाइस है बहुत जितना हो सके स्पिरिचुअल हो जाए तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देगा। इन लोगों के बातों में ही पैसा होता है। जो भी बात करेंगे वो बहुत ही अच्छी बात करेंगे, मतलब बहुत ही ऐसा मोटिवेट करेंगे। मतलब अगर कोई लोग बहुत डिप्रेशन में है, बहुत ख़राब स्थिति में है, उसको भी एक बात बोलेंगे या फिर बहुत मूड अच्छा हो जाएगा, या फिर 1 घंटा ऐसे काउंसलिंग करेंगे, वो लोगों की खराब स्थिति, खराब सोच वो एकदम चुटकी में चला जाएगा। बहुत मूड भी अच्छा कर देते हैं ये लोग, जिसके साथ भी बैठते हैं
ये सेकेंड हाउस वाले मरकरी, क्योंकि बातें बहुत अच्छी होती हैं। फैमिली बिजनेस ये लोग ज़्यादातर संभालते हैं, फैमिली बिजनेस के ये योग देते हैं। अगर मरकरी या नीच का हो तो ये थोड़ा ख़राब होता है, क्योंकि ये पैसा टिकने नहीं देता आपको। ये अगर अगर वाटर साइन में होता हो, मतलब कैंसर, स्पाइस, स्कॉर्पियो, तब भी पैसे, लिक्विड पैसा आने से पहले चला जाता है, ठीक है। जैसे ईएमआई में हो या फिर खर्च हो जाता है, जैसे भी हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने सेविंग्स पे ध्यान देना है। अगर मरकरी अगर ख़राब स्थिति में है या फिर ख़राब राशि में है, तो आपको मतलब अपने बुद्धि ज़्यादातर काम में नहीं लगाना चाहिए। किसी एक्सपीरियंस या फिर बुजुर्ग आदमी, जो लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा मतलब, या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर किसी एक्सपर्ट के साथ, कोई एक्सपर्ट पर्सन के साथ जुड़ कर उनके साथ एडवाइस लेकर फिर आपको चालू करना चाहिए। आपको अपना बुद्धि यहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए अगर मरकरी खराब पोजीशन, ये राशि में है या फिर खराब नक्षत्र में है। वरना आपके खराब डिसीजन के वजह से, क्योंकि ये सेकेंड हाउस है धन का, तो आपके धन हानि, मतलब ये पैसा नाश हो सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए आपको। शब्दभेदी बाण आपने सुना ही होगा। आप ऐसे एक एक बात बोलते हो, बहुत लोगों को एक साथ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप लोग। और ये योग ऐसा भी हो सकता है, ज़्यादातर लोगों के, जिन लोगों के मरकरी सेकेंड हाउस में है, देखा गया है वो लोग बहुत अच्छा सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा बजा लेते हैं। फैमिली बॉन्डिंग इन लोगों का अच्छा होता है। और उसके साथ साथ अगर फैमिली अच्छे संस्कार दे, जितने अच्छे संस्कार देंगे, इन लोगों की ग्रोथ उतनी होते जाएगी। मतलब जितने अच्छे संस्कार, तितने उनकी ग्रोथ। और जितने अच्छे संस्कार के साथ, जितने से बातों के साथ, जितनी मीठी बातें बोलकर लोगों से बात करोगे, आपके मतलब कम्युनिकेशन स्किल, आपके बिजनेस हो वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। मतलब एक भाषा में कम्युनिकेशन ग्रो होगा, जो फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करेगा। जितना नए नए चीज़ सीखो, मतलब जितने स्किल्स सीखोगे, तो ये योग बहुत अच्छा हो जाता है। और उसके साथ साथ दूसरों को रिस्पेक्ट तो ज़रूर करना चाहिए। सेकेंड हाउस वाले मरकरी को स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन देना चाहता हूँ। इन लोगों को लोन बिल्कुल भी नहीं लेना नहीं चाहिए। लोन लेने से इन लोगों का प्रॉब्लम होता है। और सेकेंड हाउस वाले मरकरी के सीक्रेट, मतलब पर्सनल बातें इन लोगों से नहीं छुपती, ठीक है। तो सेकेंड हाउस वाले लोगों के साथ साथ ये, मतलब सेकेंड हाउस में मरकरी जिनका है, उन लोगों को सीक्रेट बिल्कुल भी नहीं बताइएगा। अब बात करते हैं थर्ड हाउस मरकरी। कालपुरुष राशि में थर्ड हाउस जेमिनाई के हैं, तो ये मरकरी का अच्छा ही प्लेसमेंट बोलूँगा। कम्युनिकेशन बताता है थर्ड हाउस, आपके भाई को बताता है। बहुत ट्रैवल को भी ये थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। यहाँ अगर मरकरी है तो ये भी अच्छा पोजीशन है, ये भी खराब पोजीशन नहीं मैं बताऊँगा। बहुत ट्रैवल देता है, शॉर्ट लॉन्ग। आपको बिजनेस ट्रिप के लिए बहुत जगह जाना पड़ सकता है, या फिर कोई जॉब हो जो बहुत ट्रांसफ़र हो सके, आपको ज़्यादातर घूमने जाने का मन कर सकता है। मतलब आप छोटे मोटे जगह हमेशा जाना चाहोगे। अगर बिजनेस है या फिर कोई जॉब बोलो, मीटिंग जहाँ पर होता है, आप लोग ये मीटिंग बहुत अच्छे करते हो। सेमिनार हो या फिर किसी चीज़ का ब्रांडिंग करना हो, तो वो आपसे अच्छा नहीं कर सकता कोई। किसी को कुछ समझाना हो या फिर कोई कुछ पढ़ाना हो, किसी को अच्छे सलाह देना हो, तो ये आप बहुत अच्छे करते हैं। और थर्ड हाउस वाले मरकरी को ज़्यादातर देखा गया, ये लोग बहुत अच्छे कुक होते हैं, बहुत अच्छे खाना बनाते हैं, बहुत अच्छे शेफ भी हो सकते हैं, शेफ। और इन लोग को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। और ये लोग टेक्निकल काम भी बहुत अच्छे करते हैं। और थर्ड हाउस जो मैंने पहले बोला, ये जेमिनाई का है कालपुरुष राशि में, और ये एक एयर साइन है, इसलिए एकदम एयर साइन, मतलब जेमिनाई साइन और एयर साइन, एयर एक जगह टिकता नहीं, हर समय मूव करते रहता है। तो आप थोड़ा सा चुलबुले हो सकते हैं, एक जगह स्थिर होकर बैठने में थोड़ा दिक्कत आता है। और इन लोगों का खाना तो अच्छा होता ही है,
इन लोगों को प्लेस चेंज मतलब अपना जगह चेंज करने का, अपना जॉब चेंज करने का बहुत शौक होता है। मतलब आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल वहाँ, मतलब जॉब बहुत ये लोग स्विच करते हैं। सरल भाषा में बोलूँ, ये लोग एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। एक जगह स्टेबल होने पर इन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी कुछ ना कुछ इन लोगों को करना होता ही होता है, कभी यहाँ कहीं वहाँ, मतलब एक जगह पर बैठने में कुछ देर इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आता है। इन लोगों को ये एज ए रेमेडीज पहले ही बता देता हूँ, थर्ड हाउस वाले मर्करी को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, जिससे इन लोगों के स्टेबिलिटी लाइफ में बहुत अच्छा मिलता है। और जो मैं बोलता हूँ, अगर खराब नक्षत्र में हो, खराब राशि में हो, या फिर पाप ग्रह के दृष्टि में हो, तो ये प्रॉब्लम ज़रूर देगा। और ये थर्ड हाउस वाले मर्करी बहुत अच्छे थिंकर भी होते हैं। इन लोगों को ओवर थिंक अगर होता है, जब अगर नेगेटिव प्लेसमेंट हो, अगर पॉजिटिव हो, ये लोग अच्छे थिंकर होते हैं। किसी प्रॉब्लम से इन लोगों को निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थर्ड हाउस वाले मर्करी को एक अलग ही पावर मिलता है, क्योंकि थर्ड हाउस बोला जेमिनाई का, एयर साइन का है, तो ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ घुल मिल जाते हैं, क्योंकि जेमिनाई एक फ्रेंडशिप करने वाला साइन है और घुल मिल जाते हैं। इसलिए इन लोगों को बहुत हेल्प मिलता है दूसरों से, बहुत जल्दी दूसरों के साथ एडजस्ट भी हो जाते हैं। जिनके साथ रहेंगे उनके जैसा बन जाएंगे। बहुत अच्छे मिमिक्री भी करने वाले ये लोग होते हैं थर्ड हाउस वाले मर्करी। क्योंकि थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी घर होता है, तो फिर आपको अपने भाई बहन के साथ रिश्ते बहुत अच्छे निभाना चाहिए। ये आपको पॉजिटिव ग्रोथ ज़रूर देंगे। अगर पाप ग्रह का दृष्टि हो या फिर बैठा हुआ है उसके साथ, तो भाई बहन के साथ बहुत झगड़ा, बहुत प्रॉब्लम देता है। ये फ्यूचर में जाकर प्रॉपर्टीज ये रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि भाई बहन के साथ तो प्रॉब्लम देगा। और लाइफ ये जितना बड़े होंगे तब तो प्रॉपर्टी में अपना हक तो ज़रूर मांगेंगे, तब बहुत प्रॉब्लम देता है ये अगर मर्करी के साथ कोई पाप ग्रह थर्ड हाउस में बैठा हो या फिर दृष्टि दे रहा हो। अगर मर्करी पॉजिटिव होगा तो बहुत सम्मान मिलेगा इन लोगों को, बहुत अच्छे जॉब भी ये दिलाता है। धर्म के ज्ञान मतलब धर्म के जितने स्थान होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ मंदिर हैं, उन लोगों के बारे में इन लोगों का ज्ञान लेने का इच्छा, मतलब भूख बहुत ज़्यादा होता है धर्म के बारे में। ये लोग कुछ ना कुछ धर्म के बारे में जानने का बहुत शौक होता है। इन लोगों को अगर कुछ जानने का शौक है, अगर एडवाइस दूँ तो आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं। इन लोगों को पुराण, वेद, इन सब में इंटरेस्ट बहुत होता है। और हाथ से बने काम ये लोग बहुत अच्छे करते हैं, जैसे मंडल आर्ट हो या फिर कोई पेंटिंग हो, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस वाले मर्करी। फोर्थ हाउस मर्करी थोड़ा सा नेगेटिव सेंस आप लोगों को देता है, क्योंकि आपको लगता है आपको ये किसी काम में अगर गड़बड़ ना कर दे, मतलब कोई काम शुरू कर रहे हैं, आप सोचते हैं अगर ये मेरे से गलती ना हो जाए, ये मेरे से गड़बड़ ना हो जाए, ये आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन असल में ये इन लोगों का वहम है, क्योंकि फोर्थ हाउस मतलब है तो आपके लगन में से फोर्थ हाउस केंद्र होता है। लेकिन कालपुरुष में राशि की बात करूं तो ये कर्क हाउस है, मतलब मून का, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव आपको बना सकता है मन के ये से, क्योंकि चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपको बहुत वहम देगा। अगर किसी भी काम आप करने चाहते हैं, ये आपको इतना वहम देगा कि आप एक दो स्टेप आगे बढ़ गए लेकिन लास्ट तक नहीं पहुंच पाए। अगर आपको सक्सेस मिलता, ज़रूर मिलता, लेकिन आपके गलत डिसीजन, मतलब आप इतना नर्वस हो गए, इसलिए आपको वो काम छोड़ना पड़ गया। बेसिकली ये एक वहम होता है, इसलिए आपको थोड़ा रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए। अगर बोलूँ तो ये मर्करी के साथ यहाँ राहु और केतु की इन्फ्लुएंस होना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। और इन लोगों का मतलब नेटिव का अगर राक्षस गण हो, तो फिर इन लोगों को थोड़ा नेगेटिव चीज़ दिख सकता है। माँ के भोले भाले बच्चे होते हैं, मतलब बहुत सरल होता है, मन में बहुत ये घुरमिटा नहीं, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। माँ से इन लोगों का बहुत अटैचमेंट होता है। लेकिन ये लोग बहुत कैलकुलेटिव भी होते हैं। इन लोगों को बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं, कि इन लोगों को बहुत अच्छे गणित में बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं ये लोग। बिजनेस में भी अच्छे करते हैं, क्योंकि बिजनेस में भी मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस होता है। अगर फोर्थ हाउस में वर्गो साइन है,
या जहाँ मर्क्यूरी उच्च का होता है, तो ये आपको थोड़ा सा सेल्फिश दिखा सकते हैं लोग को, क्योंकि आप अपने भले के बारे में पहले सोचते हो और बाद में दूसरों के। और अपना भला सोचने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर ठीक रहेंगे फिर आप दूसरों को सेवा कर पाएंगे। तो ये इस सोच के लिए आपको शायद बहुत लोगों के सामने सुनना पड़ सकता है जो आप सेल्फिश हो, आप दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। ये प्रॉब्लम 4th हाउस में मर्क्यूरी दे सकते हैं अगर वर्गो साइन में उच्च का हो तो। कभी कभी इस प्लेसमेंट के बारे ये बारे बोलूँ तो आपको बहुत लोगों के सुनना पड़ सकते हैं, आप मतलब ही है, आप नेगेटिव बातें बोलते हैं उन लोगों के बारे में, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है, आप मुंह के ऊपर सच बोलते हैं, ये दूसरों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन लोगों को ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा होता है इन लोगों के बारे में। इन 4th हाउस के मर्क्यूरी को ओसीडी के प्रॉब्लम हो सकता है। आपके घर को क्लीन रखना, आपकी इंटीरियर डेकोरेशन करना, आपके घर को सजा कर रखना, ये आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाता है। और उसके साथ साथ अपने मदर की सेवा हर समय करना चाहिए, उनको खुश हमेशा रखिए। अगर घर में बताऊं तो ड्राइंग रूम को बहुत अच्छा रखना पड़ता है, वहाँ थोड़ा सा जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो रख सकते हैं। गार्डन आपको बहुत अच्छा रखना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। आप लोग अपने माँ से बहुत प्यार तो करते ही हैं, माँ को कंफर्ट देने का ये 4th हाउस मर्क्यूरी वाले लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। सेविंग्स बहुत अच्छे करते हैं ये लोग अच्छे पैसे जमा कर रख सकते हैं। करियर बताओ तो बहुत अच्छे प्रोफेसर या टीचर हो सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिशियन और बिजनेस इन लोगों को बहुत अच्छे आता है, तो मैथ टीचर आप लोग हो सकते हैं। और उसके साथ साथ इंटीरियर डेकोरेशन के काम आप बहुत अच्छे करते हैं और इमोशनल होते हैं आप लोग। ओवरऑल बताऊं तो ये थोड़ा ठीक ठाक प्लेसमेंट है। अब बताते हैं मर्क्यूरी इन 5th हाउस। इनका सेम जेंडर का एल्डर ब्रदर या फिर सिस्टर हो सकते हैं, मतलब सेम जेंडर का एल्डर सिबलिंग्स हो सकते हैं। और एडुकेशन ये बहुत अच्छा करते हैं कि लोगों की एडुकेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 5th हाउस आपके एडुकेशन, आपके रोमांस को बताता है, रिप्रेजेंट करता है, आपके पुनर्जन्म का पुण्य को भी रिप्रेजेंट करता है ये 5th हाउस। और ये धर्म त्रिकोण का घर होता है, तो धर्म में बहुत इंटरेस्ट तो रखते ही है। आपको पूजा पाठ बहुत अच्छे से करना चाहिए। और ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत एनर्जी ये अलाइन हो रहा है, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा 5th हाउस मर्क्यूरी, मतलब पूरा रीडिंग ही लीजिएगा, लेकिन 5th हाउस मर्क्यूरी स्पेसिफिकली, क्योंकि कुछ तो बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स के लिए ये योग ठीक ठाक है, लेकिन ये आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे करते हैं, आप बहुत मतलब मास्टर डिग्री तक तो करोगे ही, अगर जितना चाहो तो पढ़ाई आप दूर ले जा सकते हैं, मतलब आप घर से भी दूर जाकर बहुत पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर जितना चाहे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पढ़ाई का भूख बिल्कुल भी नहीं मिटता, चाहे घर पे हो या कि फिर एकेडमिक करियर पे हो, हर समय एक स्किल सीखने का हमेशा मन होता है। और पढ़ाई में तो अच्छे होते ही हो, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन का है, इसलिए पढ़ाई को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी रखता हूँ। इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है, ये लोग बहुत अच्छे एंटरटेन कर सकते हैं दूसरों को। स्पोर्ट्स में भी अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में भी इन लोगों को सक्सेस मिलता है। क्रिएटिव होते हैं, जॉब हो या बिजनेस हो, इन लोगों को साइड में कुछ ना कुछ करना होता ही है। अगर जॉब हो तो सेकंड बिजनेस या फिर सेकंड इनकम का सोर्स इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपके क्रिएटिव साइड को आप हमेशा नर्चर कीजिएगा। टैक्स रिलेटेड, शेयर मार्केटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब काम के लिए ये प्लेसमेंट अच्छा होता है। आप लोग बच्चे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, चाहे वो आपका बच्चा हो या फिर किसी दूसरों का। बच्चे लोगों के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है, चाइल्ड से बहुत अच्छा लगाव होता है। आपके पार्टनर के लिए भी आप लोग बहुत लॉयल होते हैं। 5th हाउस अगर पिछले जन्म का पूर्णा भी बताता है, तो आप पिछले जन्म से बहुत अच्छे काम करके भी यहाँ आए हैं। आपकी वॉइस बहुत स्वीट होते हैं, आपके वोकल कॉर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं।
आप लोग बहुत ओवर थिंकर होते हैं, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्ट भी करते हैं। आप लोगों को बुक्स रीडिंग करने का शौक होता है। 5th हाउस मरकरी आपको करियर में बहुत अच्छा साइन देता है। कभी कभार आपको पेट का दिक्कत भी दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आप लोगों का पेट भी पतला होता है, आपको सीक्रेट ज़्यादा छुपानी नहीं आती, सबको बोल देते हो, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देता है। ये प्रॉब्लम क्यों देता है? क्योंकि आप बहुत सिंपल हो, बहुत भोले भाले हो। और अब बात करते हैं 6th हाउस प्लेसमेंट, मतलब 6th हाउस में अगर मरकरी हो तो ये प्लेसमेंट आपके वर्क में, आपके काम में बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा नहीं, ओके बताऊंगा प्लेसमेंट। इन लोगों के माइंड शार्प होता है, एनालिटिक स्किल बहुत अच्छा होता है। स्टूडेंट ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, पॉइंट करके पढ़ाई करते हैं, वो प्लेसमेंट है ये मतलब बुक में, मतलब हर जगह हाईलाइट करके, ये नोट्स में पॉइंट कर करके चीज़ें याद रखने का प्लेसमेंट है ये, अगर मरकरी 6th हाउस में है। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। साइंस में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। कॉमर्स में भी ये लोग ठीक ठाक करते हैं। घर हो या ऑफिस, आप सब कुछ प्रॉपर वे में करना चाहते हैं, काम हो या मतलब सब कुछ एकदम प्रॉपर ठीक ठाक हर जगह रहना चाहिए। ओसीडी का प्रॉब्लम हो सकता है, और आप हर काम एकदम प्रॉपर वे से, प्रॉपर अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। सब कुछ एकदम 100% ठीक ठाक इन लोगों के भाषा में होना चाहिए। ये लोग जो भी काम करते हैं बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ करते हैं। वेल रूटीन, मतलब अच्छा रूटीन फॉलो करना, ये 6th हाउस मरकरी वालों के बहुत अच्छा रेमेडी होता है। आप लोग को हर समय अच्छे हैबिट, अच्छे स्किल्स, अच्छे रूटीन मेंटेन करने का बहुत स्ट्रिक्ट रेमेडीज दिया जाता है। इससे आपके लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। बिजनेस के लिए यह प्लेस अच्छा होता है, लेकिन एनिमीज से सावधान। पीठ पीछे आपके पीछे कोई छोरा भोग सकता है। लोगों के साथ समझकर बात करिएगा, क्योंकि अगर कुछ गलत बोल दिए तो आपके एनिमीज बढ़ सकते हैं। एनिमीज के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, आप अपने ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, इससे आपका लाइफ बहुत स्मूथ होगा। मैटरनल साइड, मतलब माँ के साइड के रिलेटिव से इन लोगों के अच्छे बनते हैं। बहुत अच्छे रिलेशंस देखा गया है इन लोगों के। किसी भी चीज़ हो या फिर किसी की लर्निंग ये हो, मतलब पढ़ाई हो, दूसरों को बहुत अच्छे से ये लोग समझा देते हैं। 6th हाउस में अगर राहु केतु का दृष्टि हो, या फिर राहु केतु के साथ मरकरी बैठा हुआ है, तो ये आपको नर्व्स का प्रॉब्लम दे सकता है। या फिर नर्व्स के साथ साथ आपको ब्रेन रिलेटेड भी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। उसके साथ साथ ये अगर 6th हाउस के साथ साथ ये पाप ग्रह का दृष्टि हो या फिर नेगेटिव साइन में हुआ, तो थोड़ा बातें अटक के जाएंगी। टोटली भी ये प्लेसमेंट बना देता है अगर नेगेटिव साइन में हो तो। ये जनरल गाइडेंस है, तो फिर जनरल की तरह ही लीजिएगा। अगर ये और भी विस्तार से जानना है तो बाकी ग्रह के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। इसके लिए आपको कुंडली एनालिसिस करवाना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में ये लोग अच्छे करते हैं, ज़्यादा शत्रु ना हो तो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए कम बोलो 6th हाउस में अगर मरकरी है तो। ये भी एक 6th हाउस का बहुत अच्छा रेमेडी है, जितना कम बोलोगे उतना लाइफ में प्रॉब्लम कम आएगा। तो ये 1 से 6 घरों में मरकरी का प्लेसमेंट अभी मैंने बताया, और बाद में मैं अगर ये सेकंड पार्ट करूँगा, एक वीडियो में मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाया, सॉरी। इसलिए दूसरी वीडियो में मैं 7th हाउस के साथ से 12th हाउस तक मैं मरकरी के प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ लास्ट में सेकंड पार्ट के वीडियो के लास्ट में मरकरी के रेमेडीज के बारे में भी बताऊंगा। तो तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन प्राप्त हो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जब तक आए तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। अब मैं बताने जा रहा हूँ मरकरी इन 7th हाउस।
और पहले सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि अभी मैंने फ़ैन चलाया है और डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर लिया है, तो इस वजह से आपको थोड़ा नॉइस आ सकते हैं, बाहर भी नॉइस थोड़ा सा आ सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। 7th हाउस बताता है आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, उसके साथ साथ भी ये पार्टनरशिप, एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस हो या फिर लाइफ पार्टनर हो, जो कोई भी। आपका सेकेंड चाइल्ड भी 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। यहाँ बुध थोड़ा सा 50-50 बताऊंगा, बिजनेस में ये अच्छा देता है, लेकिन आपको आपके बिजनेस पार्टनर को बहुत सोच समझ के चुनना पड़ेगा। लाइफ पार्टनर को भी आप बहुत अच्छे चुनेंगे, दिखने में भी अच्छे होंगे वो, लेकिन मतलब पर्सनल टाइम जब आएगा तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और बिजनेस लाइफ पार्टनर को लेकर आप बहुत कुछ सोचोगे, लेकिन बिजनेस में ये जितना सोचोगे क्या करे क्या ना करे, उतना आप 100% नहीं दे पाएंगे। आप पार्टनर को लेकर यहाँ बहुत चूजी हो सकते हो, मतलब ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, सुंदर चाहिए, बहुत टैलेंटेड चाहिए, सब कुछ आपको चाहिए, बड़े घर का होना चाहिए, मतलब एक्सेट्रा। आपको पार्टनर को लेकर बहुत चूजी हो सकते हैं। पार्टनरशिप भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लोगों के साथ बात करने में आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है। पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये फेम दिलाता है, बहुत अच्छे एडिटर भी हो सकते हैं आप लोगों का इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों को ज़रूर रखना चाहिए, आपको बहुत अच्छा मतलब आगे जाकर बहुत फ़ायदा देगा। अगर आपका जॉब है तो आप बिजनेस रखिएगा साइड में, अगर बिजनेस पॉसिबल है ये है तो 2 बिजनेस करिएगा, मतलब एक फुल टाइम और एक थोड़ा सा पार्ट टाइम छोटा मोटा, या फिर कोई यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत नॉलेज रखेंगे आप लोग, आपको पार्टनर भी बहुत नॉलेजेबल हो सकता है। आप बहुत चाइल्डिश हो लेकिन ऑल्सो मैच्योर भी हो। आपके आईज छोटे हो सकते हैं, आपका या फिर आपके पार्टनर का भी थोड़ा सा स्मॉल हाइट हो सकता है। अगर जुपिटर का साथ यहाँ मिल गया या फिर दृष्टि भी मिल गया तो ये आपको लाइफ में बहुत सक्सेस भी देगा। हेल्दी मैरिज रहेगा आपका इससे। और अगर जुपिटर के साथ बैठ गया 7th हाउस में तो आपको सेकेंड चाइल्ड बहुत ही अच्छा मिलेगा, तब लड़के होने का चांसेस हो सकता है। इसके लिए आप दोनों के कुंडली देखना पड़ेगा, सिर्फ एक लोग से तो नहीं होता, चांसेस बनते हैं। और अगर किसी की पाप ग्रह का दृष्टि मिल गया या फिर उसके साथ बैठ गया तो ये आपको मल्टीपल अफेयर्स दे सकता है या फिर बहुत सारे ब्रेकअप दे सकता है। मतलब आज एक रिलेशनशिप में है तो कल ब्रेकअप हो गया, परसों एक रिलेशनशिप, उसके बाद ब्रेकअप हो गया। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग आपको मतलब अपने मतलब से यूज़ करते हैं, आपके दिल के साथ खेल के चले जाते हैं और आप समझ भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मरकरी प्रिंस एक छोटा बच्चा है, उसे इस बारे में थोड़ा सा समझ कम है, इसलिए आपको रिश्ते के बारे में थोड़ा सा सावधानी बरतना ज़रूरी है। मरकरी 7th हाउस अच्छा है, 50-50 नहीं, ज़्यादा अच्छा ही बोलूँगा, लेकिन राहु केतु का दृष्टि या फिर साथ मिल गया ये बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। आपको रिश्ते में बहुत ये झटका लग सकता है, आपको सुइसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, सो आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अब मैं बताने चल रहा हूँ मर्क्यूरी इन 8th हाउस, मतलब अष्टम भाव में। ये डीप नॉलेज देता है आप लोगों को। आपको तंत्र में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रहेगा सीखने में, आप या फिर सिखाने में। आप मतलब PhD लेवल के प्रोफेसर हो सकते हैं, जो भी करेंगे डीप एनालिसिस करेंगे, या फिर टीचर हो सकते हैं। और मतलब अगर कोई टॉपिक आपको मिल गया, आप उसके डीप में एकदम खोद कर जब तक न जाएंगे, मतलब आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। साइंस के लिए ये हाउस बहुत अच्छा है, जिन लोगों को साइंस में इंटरेस्ट है। मतलब 8th हाउस में मर्क्यूरी है तो आप आराम से जा सकते हैं। 8th हाउस डेथ का है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन के है, और मर्क्यूरी बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो लाइफ में बहुत सडन चेंज आपको दिखने पड़ सकते हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट है, उसके साथ साथ डीप थिंकर भी है, क्योंकि 8th हाउस डेथ का भी नंबर है। मतलब 8th हाउस डेथ का हाउस है,
जहाँ मृत्यु बताता है। 8th हाउस एक मतलब क्या बताऊँ, अंधेरा ये हाउस है। यहाँ पर यह स्कॉर्पियो का साइन यहाँ मून आके नीच का होता है। सो यहाँ आपको मतलब कभी कभी अच्छे थिंकिंग भी आएगा और कभी कभी बहुत बुरे थिंकिंग भी आ सकता है। मून साइकिल ये हाउस में मर्क्यूरी हो या फिर मून हो आपको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम दे सकता है। मून सर्कल आपको इफेक्ट करेगा आपके ओवर थिंकिंग में। आपको डीप और ऑथेंटिक नॉलेज आपने यहाँ ज्ञान के भंडार को जितना आप बढ़ाओगे तब आपको अच्छा लगेगा और लाइफ में बहुत सक्सेस भी यहाँ पर मर्क्यूरी देता है। आप लोग बुक्स पढ़ने के बहुत शौकीन हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप लोग अच्छे हो सकते हैं। आप लोगों को नोट्स बनाकर पढ़ाई करने का बहुत शौक होता है। ये आपको बहुत लाइफ में सक्सेस भी देगा। उसके साथ साथ नोट्स बना के जितना आप पढ़ोगे आपको जल्दी मेमोराइज होगा। कभी कभी आपको घर में कलेश देख सकते पर कभी कभी आपके घर में कलेश हो सकता है, मतलब घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम छोटा मोटा। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। आप लोगों को लोन बिल्कुल भी नहीं लेना। 8th हाउस में मर्क्यूरी, लोन बिल्कुल भी नहीं लेना जो भी हो जाए, इससे आपका धननाश हो सकता है। लोन लेके इन लोगों को काम नहीं करना चाहिए, इससे इन लोगों के कार्मिक रिलेशन बन सकते हैं। आप लोगों के लाइफ में बहुत सारा डार्क सीक्रेट होता है। आपका हो या आपका परिवार का हो या फिर आपके दोस्तों को हो, सबका डार्क सीक्रेट आपको पता होता है और आपका भी बहुत सारे डार्क सीक्रेट है जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। सो उन लोगों को अपने अंदर रखना आप लोगों की बहुत चैलेंजिंग है, ये पता है मुझे। ये बहुत दर्द होता है अंदर के अंदर। सो थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ मर्क्यूरी मतलब बुध इन 9th हाउस। यहाँ मर्क्यूरी थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि लक को आपको थोड़ा सा ये डिक्रीज मतलब कम कर देता है और इन लोगों को ज़्यादातर हार्डवर्क के ऊपर काम करना पड़ता है। मतलब आप जितना हार्डवर्क करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा। एक्स्ट्रा कुछ सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलना नहीं है। कभी कभी मिलता है तो बहुत कम ही मिलता है। लक का सपोर्ट यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई नहीं देता। आप लोगों को कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर। और आप अगर शुभ ग्रह का दृष्टि मिल गया या फिर कोई अच्छा ग्रह मतलब कोई बेनिफिक प्लेनेट आप उस ये बुध के साथ बैठ गया यहाँ मतलब 9th हाउस में, तब ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा कम हो सकता है। मतलब आप थोड़ा सा लक का सपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। फादर के साथ यहाँ पर अटैचमेंट देता है और उसके साथ साथ आप पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहते। आप जितना मतलब आपके पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है। आज ग्रेजुएशन किया, कल एमए करने का ये मन हुआ, उसके बाद पीएचडी, मतलब आप एक से बढ़कर एक मतलब कुछ ना कुछ ये पढ़ाई कर ही रहे होते हैं। आप कुछ ना कुछ स्किल्स हमेशा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जॉब के साथ हो या फिर बिजनेस के साथ। मतलब साइड में आपको कुछ स्किल्स सीखने का मन करता है। और उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर विदेश, जो लोग के मर्क्यूरी 9th हाउस में होते हैं उन लोगों को विदेश में जाकर जॉब करने का बड़ा शौक होता है। और फादर के साथ तो बोला तो मैं अटैचमेंट बहुत रहता है। फादर से जुड़े अगर कोई जॉब करते हैं, मतलब अगर आपके फादर डॉक्टर है तो आपको भी डॉक्टर बनने का मन हो सकता है। मतलब फादर के प्रोफेशन को चूज़ करने का मन आपको यहाँ पर दे सकता है। लेकिन जॉब के लिए 10th हाउस देखना ज़रूरी है और उसके साथ साथ बाकी घरों को भी देखना ज़रूरी है। ये जस्ट मैंने थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया। अगर क्रूर ग्रह या फिर कोई पाप ग्रह का दृष्टि या फिर साथ मिल गया 9th हाउस बुध का, तब आप मतलब नास्तिक टाइप हो जाते हैं। धर्म पर बिलीव नहीं करते, धर्म पर ही आप क्वेश्चन करते हैं, ये ठीक नहीं, ये वो ठीक नहीं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ सावधान होने का ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी 9th हाउस में बुध को थोड़ा सा सपोर्ट देता है क्योंकि काल पुरुष के 9th हाउस धनु का है जो लक को रिप्रेजेंट करता है। और 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है जो ऑलवेज स्पिरिचुअलिटी। सो आप जितना स्पिरिचुअल होगे तो 9th हाउस एक्टिवेट होगा, तो ये आपको सपोर्ट देगा। आप स्पिरिचुअल तो होते हैं, उसके साथ साथ बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। दूसरों के बातों को, दूसरों के प्रॉब्लम को आप बहुत ध्यान से बारीकी से
सोचते हैं, ये आपका बहुत अच्छे क्वालिटी है, इसलिए लोग आपके साथ मतलब पूछ कर ही मतलब बात करके ही कोई डिसीजंस लेते हैं ये ठीक है या फिर नहीं। और अगर 9th हाउस में बुध का प्लेसमेंट अच्छा करना है तो आपको धर्म को अपनाना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी मस्ट, और उसके साथ साथ थोड़ा सा कुछ रेमेडीज है वो मैं बाद में बताता हूँ। अब मैं बताने वाला हूँ मरकरी 10th हाउस मतलब दशम भाव। दशम भाव कर्म का होता है। सो यहाँ पर मरकरी अच्छा है, वर्क प्लेस में बहुत आपको मजा आएगा, आपको काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर शुक्र का मतलब सपोर्ट मिल गया मतलब बुध को, तो ये फिल्म इंडस्ट्री में या फिर फिल्म इंडस्ट्री एक्टिंग में आपको बहुत आगे ले जाएगा। बिजनेस में भी आप लोग अच्छे होते हैं, या फिर मरकरी अकेला है तो जॉब में भी अच्छे, आप बहुत इंटेलिजेंट भी होते हो। आपको मतलब किसी बिजनेस हो या फिर प्राइवेट जॉब हो या फिर टेक्निकल लाइन हो, ये उसमें बहुत अच्छा होता है। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में आप लोग अच्छे होते हैं। शुक्र का साथ अगर बुध को यहाँ मिल गया तो आप एक्टर तो बनोगे ही, उसके साथ साथ का वॉइस भी अच्छा होता है, आप वॉइस आर्टिस्ट भी हो सकते हैं या फिर सिंगर तो होने का चांस भी ये देता है। सोसाइटी में फेम और उसके साथ साथ आपको सम्मान मतलब फेम आपको मिलता है बहुत, और आप बहुत टॉकेटिव इंसान हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, प्योर हार्टेड हो, क्योंकि बुध का 7 दृष्टि 4th हाउस में पड़ रहा है। बुध एक बच्चा है मैंने बोला, सो फिर 4th हाउस आपको हार्ट मतलब आप मन को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कालपुरुष का 4th हाउस आपको मतलब चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, कैंसर साइन। जो चंद्रमा जो आपको मन को रिप्रेजेंट करता है, अगर वहाँ पर बुध का मतलब 4th हाउस में बुध का दृष्टि आ गया तो आपको बहुत अच्छा दिल का इंसान बनाता है, आप बहुत अच्छे इंसान है। और यहाँ आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी हो जाता है 9th हाउस की तरह, लेकिन आप जितना हार्ड वर्क करते हैं उतना फल आपको नहीं मिलता, और ज़्यादा ये नहीं मिलता, या फिर आपका हार्ड वर्क का जो काम होता है वो आप दूसरे अपने वाला का बोल के चले जाते हैं। मतलब आपके काम के मतलब आप काम करते लेकिन कोई और आकर यह आपका मतलब उनका बताकर आपके काम को लेकर चला जाता है, जो प्राइवेट जॉब में ये थोड़ा सा इसलिए देखा गया है। सो यहाँ आप चाहे तो प्राइवेट जॉब में ना जाए, अगर आपके पास ऑप्शन है तो, या फिर आप चाहे तो प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। ये अच्छा प्लेसमेंट है। टेक्निकल लाइन के लिए मैंने बोला ही ये प्लेसमेंट अच्छा है। आपके बॉस के साथ आपका अच्छा रिलेशन यहाँ देखने को मिलता है। आपके बॉस के साथ आपका पास्ट लाइफ कोई रिलेशन हो सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशन या फिर पास्ट लाइफ कोई कर्मा लिंक्ड है। यहाँ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब आपको गवर्नमेंट जॉब तो मिलने का चांस है, आप लोग बैंकिंग में जा सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। और बिजनेस माइंडेड तो होती है। आप लोगों को रिस्क टेकिंग काम करना अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे मनी मैनेजमेंट हो सकते हैं। उसके साथ साथ आप हर चीज़ को एक साथ मैनेज करने का क्षमता आप रखते हैं, आप मल्टी टैलेंटेड है। एक साथ 2 या 3 काम आप आराम से चुटकी बजाकर कर सकते हैं। आप बुरे वक्त में सब लोगों को आप हेल्प करते हैं। मतलब जिन लोगों की अगर आप भी प्रॉब्लम में हो, अगर दूसरे का प्रॉब्लम हो तो आप अपने प्रॉब्लम को छोड़कर दूसरों को हेल्प करने चले जाते हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। पहले आपको अपने काम को आराम से करना है, आपके प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपको दूसरों के यहाँ हेल्प करने जाना है। ये आपका बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप दूसरों को हेल्प करते हैं, ये आपके सराउंडिंग्स को बहुत अच्छा करता है। लेकिन गलत संगत में पढ़ने से आपको बचना यहाँ ज़रूरी है। आप फुर्तीले होते हैं बहुत, आपको हर काम आपको जल्दी से जल्दी निपटाना होता है। सो आप जल्दी काम करने में भी माहिर होते हैं। अगर नेगेटिव ग्रह का साथ या फिर दृष्टि मिल गया तो आप लेज़ी हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा आलस आ सकता है, इसलिए आपके काम में बहुत रुकावटें आ सकते हैं। फॉरेन के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ आपको पेट रिलेटेड दिक्कत आ सकते हैं। अगर मरकरी के साथ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, या फिर पाप ग्रह का दृष्टि या फिर खराब नक्षत्र में बैठ गया, तब आपके पेट के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। फॉरेन के लिए ये बहुत अच्छे प्लेसमेंट है।
और उसके साथ साथ आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलता है और वो आप सब संभाल लेते हैं। इस बारे में कोई बोलने वाली कुछ बात नहीं है। आपको पता है आपको क्या करना है, आप सब कुछ संभाल लेते हो। काइंड हार्टेड तो है ही, ये प्लेसमेंट अच्छा है। अब बोलने में जा रहा हूँ मरकरी इन 11th हाउस। 11th हाउस है आपके कामनाओं का घर, आपकी इच्छा पूर्ति का घर। यहाँ बुध अच्छा है, आपका सराउंडिंग्स बहुत अच्छा है क्योंकि मरकरी खुद तो एक बच्चा है और उसके साथ साथ 11th हाउस आपको फ्रेंड सर्कल को भी बताता है। आपको बहुत सारे फीमेल दोस्त भी हो सकते हैं, मतलब अगर मेल है तो फीमेल फ्रेंड्स, अगर फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स, मतलब ऑपोजिट जेंडर का फ्रेंड्स ज़्यादा देखने को आ सकते हैं। मतलब आपके ऑपोजिट जेंडर वाला फ्रेंड ज़्यादा रहेगा सेम जेंडर के मुकाबले। फ्रेंड सर्कल तो बहुत ज़्यादा होगा, ये बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा है। आप लोगों को आपके फ्रेंड से बहुत हेल्प मिलेगा बिजनेस में। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर तो हैं ही, आप बहुत मीठे बोलने वाले हैं। 11th हाउस मरकरी, आपकी वाणी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी आप अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए आपको बहुत लोग मतलबी सोचते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको अपने बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप अगर ठीक नहीं रहेंगे तो आप दूसरों की मदद भी नहीं कर पाएंगे। मैंने तो बोला ही, आप नाइस कम्युनिकेटर हो। आप अपने बातों से दूसरों को अपने सराउंडिंग्स में अपने साथ खींचते हो, क्योंकि उन लोगों को आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मरकरी का 7th दृष्टि 5th हाउस में पड़ रहा है। 5th हाउस है आपका पैशन, आपका स्किल्स, ठीक है। इसलिए आपका स्किल्स आपके बात ही है, मतलब आपका कम्युनिकेशन ही आपका स्किल्स है। आपको एडुकेशन में बहुत अच्छा तरक्की देता है। उसके साथ साथ आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सब चीज़ का ज्ञान आपके अंदर होता है, मतलब आपको हर सब्जेक्ट का ही थोड़ा सा नॉलेज आपके अंदर होता है। आप लोग कॉमर्स फील्ड में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन अच्छे होते हैं, मतलब आप न्यूज़ रिपोर्टर हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, आपके सोशल सर्कल बहुत अच्छा हो सकता है। टेक रिलेटेड, मतलब टेक्निकल फील्ड का या फिर AI वगैरह, इस बारे में आपको नॉलेज बहुत होता है। आपके बहुत सारे शौक़ होते हैं जो हमेशा, मतलब इतने सारे होते हैं, सबको आप पूरा नहीं कर पाते, इसलिए आपको थोड़ा सा कभी कभी ख़राब लग सकता है। लेकिन जो हो रहा है उसके बारे में ध्यान दीजिए, मतलब कौन कौन से विश आपका पूरा हो रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आप ज़्यादातर आपके शौक़, आपके डिज़ायर्स आप लाइफ में अचीव कर ही लेते हैं। ये मरकरी 11th वालों का खूबी होता है। मरकरी 11th हाउस मेरे लिए मुझे लगता है सबसे पॉजिटिव है, अगर ओन साइन या फिर एग्जॉल्टेड है तो। अगर नेगेटिव भी है 11th हाउस में, ज़्यादातर नेगेटिव कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखा नहीं गया है। इसलिए आप लोग वाणी से, मतलब अपने बातों से पैसा कमाने वाले होते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, यूट्यूबर तो मैंने बोला ही, ये सब हो सकते हैं। आप लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, आप लोगों के पेट में कोई बात नहीं रहता, मतलब आपने अंदर कोई बात आप लोग रख नहीं पाते। और 11th हाउस मरकरी का बहुत, मतलब संभल के रहने को मैं बोलूँगा, किसी का दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाना चाहिए। इसलिए इससे आपका करियर या फिर आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आप लोगों को देखना पड़ सकता है। और किसी को गाली भी मत देना, इससे आपका मरकरी आपको बुरे रिजल्ट भी यहाँ पर देगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ मरकरी इन 12th हाउस। काल पुरुष में 12th हाउस मीन राशि का है, बृहस्पति का, जहाँ पर मरकरी आके नीच का हो जाता है। ये प्लेसमेंट मैं ठीक ठाक बताऊँगा। 12th हाउस होता है मोक्ष का घर, आपके खर्चों का घर। यहाँ पर मरकरी तो एक छोटा सा बच्चा है, उसको पता नहीं, मतलब मोक्ष के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और एक छोटा सा बच्चा को क्या चाहिए, उसको ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, उसे हमेशा खुश रहना, खेलना कूदना ये चाहिए। यहाँ मरकरी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है
12th हाउस में मरकरी आपके खर्चे को बहुत बढ़ा देता है, क्योंकि 12th हाउस खर्चों का भी घर होता है। और 12th हाउस के स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान का घर। मरकरी यहाँ बहुत सारा ज्ञान आपको ऑब्टेन करने में हेल्प करेगा, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आपको दे सकता है। मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, अपने धर्म को लेकर आप बहुत सारा ज्ञान का भंडार आप लेकर घूमते हुए देखा जा चुका है। 12th हाउस पर मरकरी के लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन बाहर से इन लोगों को पता नहीं चलता जो ये इतना ज्ञानी है, मतलब दिखावट ज़्यादा नहीं करते। आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, मतलब आपको मोक्ष के जुड़े हुए ज्ञान भी मिलेगा, उसके साथ साथ आप लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और आपको सेविंग्स के यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, मतलब आप इतना खर्चे करते हुए रहते हैं, सो आपके लास्ट में जब आपको दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तब आपको पैसे नहीं टिकता, तब जब चाहिए आपको। सो सेविंग्स में आपको ज़्यादा ध्यान यहाँ रखना चाहिए। हॉस्पिटलिटी, जेल, मतलब फॉरेन सेटलमेंट की ये बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी के लिए तो ये बहुत अच्छा है। हॉस्पिटलिटी मतलब हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं। जेल मतलब पुलिस हो या फिर डिटेक्टिव हो, ये सब के बारे में आप मतलब करियर आप लोगों की अच्छा होता है। बुक्स पढ़ना आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। फॉरेन से आप लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। एडुकेशनल टूर या फिर विदेश जाके पढ़ने का योग ये देता है। आप लोग फॉरेन मनी कमा सकते हैं, मतलब फॉरेन से आपको बाहर जाकर काम करके वहाँ से पैसे आप लोगों को मिलते हुए देखे जा चुके हैं, मतलब अपने देश से पैसा ज़्यादा नहीं मिलता। एडुकेशन फील्ड में आप लोग बहुत अच्छा करते हैं। बुक्स पढ़ना इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, आप लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद भी होता है। राहु का इन्फ्लुएंस आ गया तो आप लोगों को स्पीच का थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं। नर्व्स मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आप लोगों को दे सकता है। इमोशन एक्सप्रेस करने में आप लोगों को दिक्कतें होगा। किसी चीज़ का मिसिंग हो जाना, कोई चीज़ आपको खो जाना, 12th हाउस मरकरी अगर नेगेटिव है तो ये हो सकता है। आप लोगों को मेडिटेशन जितना करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा, मतलब मेडिटेशन, योग, ये सब आप लोगों की अच्छा है। और उसके साथ साथ आप लोग बहुत कम बोलते हो दूसरों के साथ, इसलिए आप दूसरे लोग आपका इमोशन को लेकर बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और जब आप बोलने पे आओगे आप लोग ज्वालामुखी की तरह एकदम से फटोगे, और तब दूसरों को एकदम ख़त्म बोलोगे। आप लोगों से मतलब कोई चीज़ छुपा नहीं सकता। आप वैला पुसला कर जैसी भी हो आप दूसरों से वो बात निकाल लेते हैं, मतलब आप लोगों से कोई चीज़ छुपाना बहुत टफ काम होता है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे डिटेक्टिव हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम भी आ सकता है, सो थोड़ा सा सावधान। यहाँ पर आप लोग मेडिटेशन करना या फिर वाटर से जुड़े हुए जो रिचुअल होते हैं वो आप कर सकते हैं, इससे आपका बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को ओवर थिंक का प्रॉब्लम कम होगा, माइंड भी स्टेबल रहेगा। मरकरी ओवर थिंक का प्रॉब्लम देता है, सो इसलिए 12th हाउस मतलब जब ये 12th हाउस का मरकरी सबसे ऐसा प्लेसमेंट बताऊंगा, यहाँ पर मरकरी आपको सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग देता है। सो ये प्लेसमेंट 50-50 बोलूँगा। अगर जुपिटर का साथ मिल गया तो आप बच गए, या फिर ये थोड़ा सा नेगेटिव ही बताऊँगा। सो ये रहा मरकरी इन ऑल द 12 हाउसेस। मैं और कुछ बताना चाहूँगा। मरकरी अगर ख़राब हो या फिर ख़राब साइन में हो, मैं चाहूँगा मरकरी इन ऑल द 12 साइंस भी लाने का। लेकिन अगर मरकरी नेगेटिव साइन में बैठा हुआ है या फिर राहु केतु का इन्फ्लुएंस है, सो तब आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। सो थोड़ा सा सावधान रहेंगे। और नीच होने पर भी ये प्रॉब्लम मतलब स्पीच से जुड़े हुए प्रॉब्लम आपको दे सकता है, इसलिए आपको कुछ रेमेडीज़, जनरल रेमेडीज़ में बताऊंगा। सुबह सुबह उठकर आप लोग इलायची का सेवन कर सकते हैं। ट्री प्लांटेशन बहुत अच्छा है। गाय को हरा चारा खिलाना, उसके साथ साथ आप लोग पक्षी को दाना भी दे सकते हैं।
विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, शिव जी का नित्य नियमित सेवा, ये मर्क्यूरी का अच्छा करने के लिए बहुत अच्छे रेमेडीज़ होते हैं जो सब लोग कर सकते हैं। और कुछ एक्सट्रीम रेमेडीज़ है जो सब लोग नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ आप लोग चाहे तो गणेश जी का मंत्र, गणेश जी का बीज मंत्र आप ज़रूर चैंट करिए। और गुरु दीक्षा है तो बुध का जो बीज मंत्र है गूगल से आप सर्च कर लीजिएगा, वो बीज मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। ये मर्क्यूरी का भी अच्छा रेमेडी है। और इसके साथ साथ यही था आज का डिस्कशन। आप लोगों ने मेरे चैनल में मतलब ये वीडियो इतना तक देखा, इसलिए बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मैं चाहूँगा, मेरा स्पीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा हिंदी थर्ड लैंग्वेज है, मेरा मदर टंग मतलब मेरा मातृभाषा बंगाली है। सो आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो में मेरा बोलने का स्किल, मेरा कम्युनिकेशन स्किल और भी इम्प्रूव करने का। और ये मेरा पहला शूट है, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो दे ही रहा है, आप लोगों को पता है। फिर भी आपने इतना तक देखा, इसलिए आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आगे भी आऊँगा बहुत सारे मतलब ग्रह के बारे में बात करने, बहुत रेमेडीज़, बहुत कुछ जो आप लोगों को नहीं पता, सब कुछ का ऑथेंटिक नॉलेज मैं ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।